देख रहे हैं हम लोग एक डिटर्मिनेंट है और एक क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का है और हम लोगों को प्रूव करना है बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। ठीक है, सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट दिया है 1 1 1 और बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे C1 आरोमार C1 माइनस C2 और C2 आरोमार C2 माइनस C3। प्रॉपर्टी का डिस्कशन थोड़ा लास्ट में कर लेंगे हम लोग। ये लॉन्ग क्वेश्चन जैसे ही हम लोग मैथ कंप्लीट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे प्रूफ कर लेने के बाद। तो हम लोग लिखते हैं C1 आरोमार C1 माइनस C2। C1 कौन सा है? पहला वाला ये कॉलम है, तो C1 अगर ये पहला वाला कॉलम है तो हम लोग 1 माइनस 1 कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे B प्लस सी माइनस ए, यानी कि सी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा B माइनस ए और ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों का बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर उसके बाद लिख रहे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 पे लिख रहे हैं 1 माइनस 1 हम लोगों का हो गया 0 और ये हो गया सी प्लस ए माइनस बी, यानी कि ए कैंसिल हो गया, बच गया सी माइनस बी और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो और ये बच गया 1 ए प्लस बी और ये हो गया हम लोगों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग राइट साइड में इसको लिखते हैं, तो राइट साइड में तो दूसरे पेज में हम लोग इसको लिखते हैं, हम लोगों का है ये 0 0 1 और आया है हम लोगों का कितना आया है चेक कर लेते हैं। b माइनस ए सी माइनस बी, बी माइनस ए सी माइनस बी ए प्लस बी। फिर उसके बाद इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो लास्ट वाला वैल्यू है हम लोगों के पास ये आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये जो लास्ट वाला वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं 1 लिए हैं, 1 का कॉलम और रो कट गया, यानी कि 0 दोनों 0 नहीं लेने से चलेगा, तो हम लोग 1 ले लेते हैं। 1 लेंगे तो बच गया हम लोगों का कितना b माइनस ए सी माइनस बी, यानी कि 0 लेने का कोई फ़ायदा नहीं लेने से चलेगा का मतलब कुछ नहीं है कि नहीं लेंगे भी तो कुछ फ़ायदा नहीं, इसका वैल्यू 0 ही आना है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो हम लोगों का है वो प्लस है, तो प्लस 1 ले लिए और कॉलम इसके सीधे का कट गया और रो भी कट गया, तो b माइनस ए सी माइनस बी बच गया और बच गया हम लोगों का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बच गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हम लोग 1 लिख लिए और ये 1 रहा हम लोगों का, ये हो गया b माइनस ए और इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा b माइनस ए और ये हो गया b प्लस ए। ठीक है, और ये हो गया c माइनस बी, तो ये हो गया c माइनस ए और सी माइनस बी, इसको एक मिनट करेक्ट कर लेते हैं, तो c माइनस बी और ये हो गया हम लोगों का c प्लस बी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको राइट साइड पे लिख लेते हैं, ये आ गया हम लोगों का 1, ये हो गया हम लोगों का b माइनस ए और ये हो गया b माइनस ए और b प्लस ए और हम लोगों का इस साइड पे देख लेते हैं क्या लिखा है, c माइनस बी है, तो ये हो गया हम लोगों का c माइनस बी और ये है हम लोगों का c माइनस बी और c प्लस बी। ठीक है, तो ये आ गया वैल्यू। तो हम लोगों का यहाँ पे कॉलम 1 पे b माइनस ए कॉमन है और यहाँ पे भी कॉलम 2 पे हम लोगों का c माइनस बी कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे C1 आरो मार्क C1 डिवाइडेड बाय b माइनस ए, यानी कि हम लोग b माइनस ए डिवाइड करेंगे और C2 पे भी C2 डिवाइडेड बाय c माइनस बी डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब हम लोग b माइनस ए बाहर ले लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड होगा तो और c माइनस बी को भी हम लोग बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड किए हैं कॉलम 1 में, उसके लिए बाहर एक मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 2 में भी डिवाइड किए हैं तो c माइनस बी तो बाहर मल्टीप्लाई करना होगा हमें डिटर्मिनेंट के बाहर। तो b माइनस ए जब डिवाइड होगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, यहाँ पे b माइनस ए डिवाइड होगा तो बच जाएगा b प्लस ए सेकेंड एलिमेंट पे, यहाँ पे जब c माइनस बी डिवाइड होगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 और यहाँ पे जब c माइनस बी डिवाइड होगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा c प्लस बी, यानी कि c माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। अब जो वैल्यू हम लोगों का है b माइनस ए और c माइनस बी, तो अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा हम लोगों का c प्लस बी और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये हम लोगों का b प्लस ए है तो माइनस बी हो जाएगा और माइनस ए हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में नेगेटिव दिया जाता है,
एक डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई के बाद दूसरा वैल्यू जब हम लिखते हैं नेगेटिव देते हैं तो बी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों का आ जाएगा बी माइनस ए, सी माइनस बी, और ये हो गया हम लोगों का सी माइनस ए। लेकिन हम लोगों को प्रूफ जो दिया है बी माइनस सी, ठीक है। बी माइनस सी तो हम लोगों के पास है, चेक कर लेते हैं। हम लोगों के पास बी माइनस सी नहीं है, सी माइनस, अच्छा इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, बी माइनस ए सी माइनस बी, बी माइनस ए सी माइनस बी, और हम लोगों के पास है एक वैल्यू है सी माइनस बी और सी माइनस ए, ठीक है। ए हो गया हम लोगों का, 3 वैल्यू लिख लिए हम लोग। तो पहले देख लेते हैं हम लोग, पहले पेज का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मूला में कितना है। सी माइनस ए, हम लोगों का सी माइनस ए है, बी माइनस सी और ए माइनस बी नहीं है, उलट वैल्यू है, यानी कि बी माइनस सी जो है हम लोगों का, बी माइनस सी के जगह पे सी माइनस बी लिखा हुआ है और ए माइनस बी के जगह पे बी माइनस ए लिखा हुआ है। तो हम इसके लिए नेगेटिव लिखेंगे और लिखेंगे ए माइनस बी, और इसके लिए भी नेगेटिव लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे बी माइनस सी, और ये तो सी माइनस ए वैसे ही रखेंगे। डबल नेगेटिव जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो हम लोगों का वैल्यू आएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ये हो गया हम लोगों का सी माइनस ए। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में कंसीडर होता है हम लोगों का, लॉन्ग जो हम लोगों का 5 मार्क्स का होता है या 6 मार्क्स का होता है। हम लोगों का सीबीएसई बोर्ड हो या कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो, इसमें इस तरह का क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से पूछ लिया जाता है या 4 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको प्रूफ करना है हम लोगों को। और प्रॉपर्टी का बात हम लोग बोले थे कि लास्ट में कर लेंगे, कैसे प्रॉपर्टी हम लोग पुट करते हैं। मान लेते हैं एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है और वहाँ पे हमें पुट करना है C1 आर C1 माइनस C2, C2 आर C2 माइनस C3 और C3 आर C3 माइनस C1। ये तीनों प्रॉपर्टी को एट ए टाइम हम अब एक ही वक्त में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या तो हम ये दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, या तो हम लोग ये दोनों प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लें, या फर्स्ट थर्ड भी कर लें। तीन ही प्रॉपर्टी एक ही स्टेप को से दूसरे स्टेप में आने में नहीं कर सकते हैं। सेम ऐसे ही है R1 R1 माइनस R2, R2 R2 माइनस R3 और R3 R3 माइनस R1। तो ये 3 प्रॉपर्टी से भी हम लोग कोई दो, ए पहला वाला सेकंड वाला कर सकते हैं एक ही वक्त पे, या सेकंड थर्ड भी एक ही वक्त पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फर्स्ट थर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, या एक ही चाहे भी कर सकते हैं। लेकिन तीन ही प्रॉपर्टी को एक ही टाइम पे एक स्टेप से दूसरे स्टेप में सॉल्व नहीं करते वक्त नहीं अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसलिए 2 प्रॉपर्टी अप्लाई किया जा सकता है। ये तीनों प्रॉपर्टी में से या तो फर्स्ट सेकंड कर लें, या सेकंड थर्ड कर लें, या फर्स्ट थर्ड कर लें, या एक भी अप्लाई करना चाहें तो कोई सा भी एक भी अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। लेकिन 3 प्रॉपर्टी एक ही टाइम पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है जो हम लोग समझें और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ